बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और धमाका खेज न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इमरान खान के हक में इसके अपने बदतरीन मुखालिफ गवाहियाँ देने पर मजबूर हो चुके हैं। बड़ा इस्तीफ़ा चीफ कमिश्नर का सामने आ चुका है और इन्होंने इस्तीफ़ा देते हुए बाकायदा तौर पर एतराफ़ कर लिया है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ धांधली की गई और नशिस्तों के जो नताइज हैं वो तब्दील किए गए हैं। वीडियो बयान उनकी जानिब से जारी आया है और मुस्ताफ़ी भी वो हो चुके हैं। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। कराची की 19 नशिस्तों के ऊपर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कामयाब हुई है। बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़, हंगामी सबूत सामने आ चुके हैं और आखिर में नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से आज़ाद उम्मीदवारों के भी अब जो नोटिफिकेशंस हैं वो जारी होना शुरू हो चुके हैं। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, बाजी पलटती जा रही है इमरान खान साहब के हक में। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूं कि कराची की जो 19 नशिस्तें हैं इनमें भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जीती है और इसके जो बड़े सबूत हैं वो सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया पर उन्होंने तमाम तर सबूत रखे थे, अब कराची के हवाले से भी अलहदा फॉर्म 45 को मुरतब करके तमाम तर जो सबूत हैं वो सामने रख दिए हैं कि इन 19 नशिस्तों के ऊपर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कैसे जीत रही थी और इन्हें कैसे हरवाया था और ताकतवरों को इस बात का अंदाजा हो चुका है। इसीलिए आप जो मौजूदा सिनेरियो है वो देख रहे होंगे कि कोई एक भी इस वक्त जो पार्टी है वो हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं है। इवन कि MQM भी पीछे होकर बैठी है और उन्हें जैसे कोई इशारे मिल रहे हैं उसी तरीके से वो काम कर रहे हैं और ताकतवरों को ये जब अंदाजा हो गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो सबूत हैं अदालतों से इनके हक में फैसले आने ही आने हैं, तो क्यों ना इमरान खान साहब से रब्ता करके इनको हुकूमत में लाया जाए। लेकिन कप्तान कोई इतना छोटा बच्चा नहीं है कि जिसको आप कुछ भी कहकर या लालच देकर आप उसको मना लेंगे। कप्तान का जो मकसद है वो कुर्सी नहीं है, ना ही हुकूमत लेना है। कप्तान का मकसद है आज़ादी लेना और अवाम ने जो उन्हें मैंडेट दिया है ये मैंडेट लेना। आपके सामने नताइज और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। कोई भी इनको नहीं झुठला सकता और ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हैं और ये बड़े सबूत हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इन नशिस्तों के ऊपर कामयाब हुई है। सबसे पहले तो जी NA 232, और ये सिर्फ NA की मैं आपको बता रहा हूं, 232 232 95% पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट बताया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने 74,470 वोट, जबकि जमात इस्लामी के उम्मीदवार ने 46,212 वोट। इसी तरह से MQM के उम्मीदवार ने 18,780 वोट हासिल किए थे और ये 95% पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 सामने रखे गए हैं। अब जो बाकी 5% पोलिंग स्टेशन बचते हैं उनमें बहुत भी हद मारी तो 4-5 हज़ार वोट होगा। अगर उन 4-5 हज़ार वोटों को भी MQM के खाते में डाल दिया जाए तो MQM कहीं करीब भी नहीं लगती। इवन के जमात इस्लामी के खाते में भी डाल दिया जाए तो जमात इस्लामी PTI के उम्मीदवार के कहीं करीब नहीं लगती। तो ये NA 232 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहां से जीती। इसी तरह से NA 233 90% पोलिंग स्टेशन का नतीजा जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 61,801 वोट, जमात इस्लामी 27,900 और MQM 15,780। आप देख रहे हैं कि तीसरे नंबर पर MQM थी, लेकिन MQM को तीसरे से उठाकर पहले पर लाकर कैसे धांधली के जरिए जितवाया गया। और आपके सामने मैं इस्तीफा भी रखूंगा चीफ कमिश्नर का भी, और उन्होंने ये इतराफ किया कि कैसे धांधली हुई और उन्होंने इस बात का भी इतराफ किया कि कैसे उन्होंने जो 20-30 हज़ार वोटों की लीड थी, मार्जिन था, उससे लोग जीत रहे थे और उनको हरवाया। बहरहाल पहले ये नताइज आप सुन लें तो 90% पोलिंग स्टेशन 233 में 61,801 वोट हासिल किए और बाकी 10 पोलिंग स्टेशन में आप जो है वो 15,000 वोट कर लें। 15,000 वोट तो नहीं होगा, कम होगा, लेकिन मैं वैसे एक बात कर रहा हूं कि 15,000 आप वोट कर लें, यानी कि आप एच दे दें, मैक्सिमम आप वोट दे दें और वो सारे का सारा 15,000 वोट आप डाल दें MQM के खाते में। उसके बावजूद MQM करीब भी नहीं लगती, इवन के जमात इस्लामी भी करीब नहीं लगती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, क्योंकि 27,000 जमात इस्लामी और MQM के 15,000 हैं। इसी तरह से NA
234। और ये जो जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 95% और 90% जो नताइज रखे हैं, इसका मतलब ये है कि इतने ही उनके पास फॉर्म 45 मौजूद हैं जो कि ऑन टेबल हैं। बाकी कोई मसाइल भी हुए, खींचातानी या उनसे गुम हुए या नहीं मिले, उनको छोड़कर मैं ये कह रहा हूं उसके बावजूद पीटीआई जीत रही है। NA 234 की बात करें तो 86% पोलिंग स्टेशन हैं जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 52,390, जमात इस्लामी ने 13,355, पीपल्स पार्टी ने 12,949 और MQM ने 9,357। तो आप ये देख लें कि यहां पर तो MQM चौथे नंबर पर थी और आप 40,000 की लीड, यानी कि एक की 50,000 वोट है और एक के 10,000 वोट हैं, फिर भी इन हलकों में जो है वो उठाकर तो MQM को पहले नंबर पर ले आया गया। तो ये जो फॉर्म 45 हैं, जो बाकी दीगर दावे करते हैं, कहां उनके पास फॉर्म 45 लेकर आए और नतीजे अनाउंस करें कि ये नताइज हैं, लेकिन उनके पास है ही नहीं, तो फिर वो किस तरीके से अनाउंस कर सकते हैं? सिर्फ इधर उधर की चवियां मारनी है। इसी तरह से NA 235 का आपके सामने रखूं तो 98% पोलिंग स्टेशन के नताइज हैं। पीटीआई के 21,788, पीपल्स पार्टी के 12,338, जमात इस्लामी के 6,750, PML के 5,066 और MQM के 2,464। तो आप देखें कि MQM जिस हल्के का नतीजा उठाकर देखें, MQM बाकी जमातों से भी लास्ट में और इनको कैसे पहले नंबर पर लाया गया। NA 236 91% पोलिंग स्टेशन की बात करें तो पीटीआई के 1,03,639 और जमात इस्लामी के 22,617, पीपल्स पार्टी के 9,532, MQM के 7,481। यानी कि यहां पर अगर दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी रही है तो फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 80,000 वोटों से इस हल्के से आगे, और MQM कहां पर है? चौथे नंबर पर है। इसी तरह से जी NA 237 86% पोलिंग स्टेशन में जी पीटीआई के 43,915 हैं, पीपल्स पार्टी के 21,457 हैं, जमात इस्लामी के 19,464 है। तो यहां पर भी पीटीआई जीती है। इसी तरह से NA 238 के 90% पोलिंग स्टेशन हैं के नताइज हैं जी। फॉर्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 77,841, जमात इस्लामी 30,983 और MQM 9,704। तो ये वो धांधली है जो कि सामने आ चुकी है और अब लोग बोलना शुरू हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब ये नताइज को छुपा नहीं सकता, जो कुछ मर्जी कर ले, जितने मर्जी फॉर्म 47 आप धांधली के जरिए और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके आप बेशक जारी करते रहें। इसी तरह से जी NA 239 99% पोलिंग स्टेशन, पीटीआई 41,066, पीपल्स पार्टी 35,252, NA 240 90% पोलिंग स्टेशन, पीटीआई 42,435, TLP 16,140, पीपल्स पार्टी 15,506, MQM 10,706, NA 241 93% पोलिंग स्टेशन, 78,044 वोट पीटीआई, पीपल्स पार्टी 20,558, जमात इस्लामी 19,722 और MQM 7,297। इसी तरह से NA 242 95% हल्कों के जी, पीटीआई 52,957 और MQM 23,308, पीपल्स पार्टी 16,951। इसी तरह से NA 243 44 45 46 47 48 49 और NA 250, इन सब के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जीती है। और MQM आप इसमें किसी भी हल्के में MQM आपको करीब भी नहीं नजर आएगी, सबसे आखिरी नंबर उनका होता है और उन्हें उठाकर पहले नंबर पर किया गया। तो सबसे पहले तो ये 19 नशिस्तें हैं जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो चुकी है। कोई रास्ता नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये जो नशिस्तें हैं वो छीनी जाएं। और दूसरी तरफ नाज़रीन, बड़ी गवाही आ चुकी है और चीफ कमिश्नर ने इस्तीफा दे दिया है। चीफ कमिश्नर रावलपिंडी हैं ये, जिन्होंने इस्तीफा दिया है और इनका नाम है लियाकत अली चट्ठा। और इन्होंने ये आज ही इस्तीफा दिया और इनका कहना क्या है, इन्होंने इकरार किया है धांधली का और ये कहा है कि रावलपिंडी के जो 13 हल्के हैं वहां पर लोगों को जितवाया गया और 70 हज़ार वोटों के मार्जिन से वहां पर जीत रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, लेकिन उनके जो नतीजे थे वो तब्दील हुए और उनको हरवाया गया। इसके अलावा उन्होंने ये कहा, अपना इस्तीफा देते हुए ये भी कहा जी कि मेरे मातहत ये काम नहीं करना चाह रहे थे, मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जाए, मेरे साथ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर को भी सजाएं दी जाएं। ये कमिश्नर हैं रावलपिंडी के, उनकी जानिब से ये बड़ा एतराफ़ और बड़ी ये वीडियो उन्होंने
जो है वो पोस्ट हुई है, वो इसको मैं आपको सुना भी देता हूं कि उनकी एग्जैक्ट वर्ड्स क्या हैं, उन्होंने क्या कहा है। तो ये सुनिए जरा वीडियो। प्रेशर था कि मैंने आज सुबह की नमाज के बाद एक दफा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना ये सारी चीजें अवाम के पास रखूं, मैं खुद क्यों हराम की मौत मरूं और मैं ये सारी चीजें अवाम के सामने क्यों ना रखूं। मैं इस कर्म में से गुजर रहा हूं। मेरी तमाम ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश है कि आपने इन सियासी लोगों के लिए जो मुख्तलिफ शेरवानियां सवा के मिनिस्टर बनने को फिर रहे हैं, इनके लिए कोई गलत काम ना करें। हम लोग ये काम बता। तो पहले तो उन्होंने जी कहा जी कि सुबह फजर की नमाज के बाद मैंने ये कोशिश की कि मैं खुदकुशी कर लूं, यानी कि इनका ज़मीर अंदर से बोल उठा। और ऐसे कई अफसरान हैं, आप देखेंगे कि आने दिन वाले दिनों में वो अब गवाहियां भी देंगे। और उन्होंने कहा कि पहले मैंने सोचा कि खुदकुशी कर लूं, फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं क्यों हराम की मौत मरूं, मैं ये सब कुछ अवाम के सामने रखूंगा। और उन्होंने सब कुछ सामने रख दिया। तो ये तो सिर्फ मैंने आपके सामने कराची के नताइज रखे हैं। अब रावलपिंडी में इनके इकरार के बाद रावलपिंडी के नताइज भी इंशाल्लाह आपके सामने में रखूंगा कि कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पर जीती है, कामयाब हुई है। लेकिन धांधली के जरिए अब इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है। ये चीफ कमिश्नर हैं रावलपिंडी के, जिन्होंने ये बयान दिया है और ये इस्तीफा दिया है, इकरार किया है और ये कहा भी है कि धांधली हुई और 70-70 हज़ार की लीड से इन्होंने कहा कि जितवाया गया मुखालिफ उम्मीदवारों को। और अब ये मजीद काम नहीं कर सकते क्योंकि इनका ज़मीर गवारा नहीं कर रहा और इस वजह से ये मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। तो ये बड़ा जो इस्तीफ़ा है वो सामने आया और बड़ी गवाही आई है। पहली गवाही तो थी मौलाना फजल रहमान की। मौलाना फजल रहमान ने कहा जी कि अदम एतमाद की तहरीक उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा के कहने के ऊपर टेबल हुई और इसको फिर सेकंड भी किया है, इसको कंफर्म भी किया है नजम सेठी साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं। उन्होंने भी कहा है कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ है और ये जो सिलसिला था कोई नवंबर से चल रहा था। पहले जनरल बाजवा ने पीडीएम से कहा जी कि आप जो है वो अदम एतमाद की तहरीक लेकर आए, नवंबर से ये सिलसिला चल रहा था। लेकिन उसके बाद अप्रैल में इस वजह से ये लाई गई क्योंकि वो चाहते थे कि रैकोडिक और दीगर कुछ इंटरनेशनल इश्यूज थे वो ज़रा हल हो जाएं, उसके बाद जो हुकूमत की तब्दीली है वो की जाएगी। तो उसके बाद फिर जो पीडीएम थी उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक वो लेकर आए और उसमें जो है वो जो नंबर गेम है वो भी फिर पूरा करवाया गया, उनको सब कुछ गाइड किया गया। तो मौलाना फजल रहमान, फिर उसके बाद नजम सेठी और उसके बाद ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, कप्तान ही वज़ीर आज़म बनेगा। ये मेरे वर्ड्स जो हैं वो आप मार्क कर लें। और इमरान खान साहब की जो सारी की सारी नशिस्तें हैं वो वापस आएंगी। सबूत आ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। ये फॉर्म 45 इस मरतबा ले डूबा है पूरी की पूरी पीडीएम को और सारे के सारे जो ताकतवर हैं उनको भी। और यही वजह है कि अवाम ने जो मैंडेट दिया है वो उसके लिए उठ खड़े हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं। आज भी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं एहतजाज के लिए और इस चीज़ को आप रोक नहीं सकते। इस तरह से आप सिस्टम को नहीं चला सकते। इसी तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब क्या किया है कि आज़ाद उम्मीदवार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते हुए थे, एक तो धांधली के जरिए वो अलहदा वाला मामला, लेकिन जो धांधली के बावजूद जो जीत चुके हैं उन आज़ाद उम्मीदवारों के जीत के नोटिफिकेशन उसने बिल आखिर जारी करना शुरू कर दिए हैं। और इतने डिले के बाद उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी करना शुरू किए हैं। और इसकी जो रीज़न है वो सिर्फ यही है कि पहले ये कोशिश थी जी कि इनको भी हरवाया जाए, सीटें पूरी की जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। गेम देखी जा रही थी, ग्राउंड देखा जा रहा था कि कहाँ कहाँ फील्डिंग सेट करनी है। लेकिन जो प्रेशर था, जो अवाम ने टर्न आउट रहा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट किया, तो बिल आखिर इन आज़ाद उम्मीदवारों के जो पीटीआई के हैं उनके भी जीत के जो नोटिफिकेशन हैं वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी करना शुरू कर दिए हैं। कोई 50 से ज़ायद नोटिफिकेशन उनकी जीत के जो उम्मीदवार आज़ाद जीते हैं उनके नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि नून लीग भी पीछे हट चुकी है कि वो वफाक में हुकूमत नहीं बनाना चाहते। लेकिन उनको मैसेज ही आ गया कि ऐसा नहीं हो सकता, कि इतना कुछ हो गया, इतना कुछ गंद फैल चुका है कि पंजाब में आपको हुकूमत बनाने दे और वफाक में आप हुकूमत नहीं बनाएंगे और कोई और बनाएगा। और अगर कोई डमी वज़ीर आज़म भी लाया जाता है तो फिर सारा गंद हमारे ऊपर पड़ेगा। तो इस तरीके से नहीं होगा। तो नून लीग भी इस वक्त बहुत बुरे तरीके से फंस चुकी है, पीपल्स पार्टी साइड पर है। इमरान खान साहब से मिन्नत तरला जो है वो किया जा रहा है कि हमारी बात मान जाए। इमरान खान ने कहा है कि अवामी जो मैंडेट है उसका एहतराम किया जाए। इसी तरीके से राना सनाउल्लाह भी अब भुगला चुके हैं और राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं जी कि जो
मौलाना फजल रहमान की जानिब से बयान दिया गया है अदम एतमाद के हवाले से, वो बिल्कुल झूठा है और उस वक्त जो इदारे थे वो न्यूट्रल थे। तो मौलाना फजल रहमान के बयान को उन्होंने झुटलाया। लेकिन राना साहब, अब वो वक्त नहीं है कि आप आवाम को बेवकूफ़ बना लेंगे और आप कुछ भी बात कहेंगे और आवाम आपकी बात को जो है वो सच मान लेगी। सबूत सबके सामने आ चुके हैं, फॉर्म 45 सबके सामने आ चुके हैं, नतीजे सबके सामने आ चुके हैं। इसके बावजूद भी आप ये समझते हैं कि आवाम आपकी बात मानेगी, तो अब ये नामुमकिन हो चुका है। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।